वेलकम बैक गाइस। तो आज हम एनालिसिस करते हैं मंडे के लिए। कल मंडे है तो कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, तो उसकी हम एनालिसिस शुरू करते हैं। एनालिसिस हम करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम से हम शुरू करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है? वीकली टाइम फ्रेम पे एक बियरिश कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पर। अब सबसे पहले हम इसका हाई एंड लो मार्क कर लेंगे। हमने इसका ये हाई मार्क कर लिया और मैं लिख देता हूँ इस पर वीकली हाई, और इसका हम लो मार्क कर लेते हैं। यह है हमारा वीकली लो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि वीकली हाई से ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है, या वीकली हाई से नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है। ऐसा हमें अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ इतनी ऊपर है, ये ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी दूर है यहाँ से। ये मैं इसे भी मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं हम वन डे टाइम फ्रेम पर। वन डे टाइम फ्रेम पर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर कि मार्केट जो है 3-4 दिन से साइडवेज ही मूव कर रही है, उसमें ज़्यादा बड़ा एक्सपेंशन वगैरह नहीं आ रहा है। तो साइडवेज के हिसाब से ही हमें ट्रेड प्लान करनी पड़ेगी अपनी डेली टाइम फ्रेम पर। तो हम देखते हैं कि ये इनसाइड कैंडल क्लोज हुई है। प्रीवियस डे का ना तो हाई निकला है ना लो निकला है, ठीक है। तो पॉसिबल है कि मार्केट अभी साइडवेज रहे जब तक इसका हाई या इसका लो नहीं निकलता। अगर मार्केट इसका हाई निकालती है तो वीकली हाई की लिक्विडिटी स्वीप होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और लो निकालती है तो वीकली लो के लिक्विडिटी स्वीप होने के ज़्यादा चांसेस हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक हमें मिला है, ये ऑर्डर ब्लॉक हमें मिला है वन डे टाइम फ्रेम पे। इसका एफ आप देख सकते हैं, ये एफ इस कैंडल में टैप हो चुका है, तो इसलिए मैंने ये सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा है, इसका हमने एफ छोड़ दिया है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, हम और छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, 4 आवर पर। 4 आवर पर हम देखते हैं कि कोई ओबी वगैरह कोई पीओआई हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पर। बस हमें एक यहाँ लिक्विडिटी दिख रही है और यहाँ लिक्विडिटी दिख रही है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है आईटीएल और आईटीएच के बारे में, मैंने आपको बताया है। तो उसी हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ने एक आईटीएल बनाया है। मैंने मार्क करे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये मैं आ जाता हूँ 1 आवर पे। 1 आवर पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ये मार्क करे हुए हैं। आईटीएल ये मार्क हुआ हुआ है, ये एसटीएल है, ये एसटीएल है। जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है कि आईटीएल तभी टूटता है जब बायस डाउन साइड की हो, लेकिन अभी मार्केट साइडवेज है। तो अभी जो है क्या टूट रहा है, अभी ये वाला आईटीएल टूटा है एक, ठीक है। अब हम वेट करेंगे आईटीएच बनने का। आईटीएच बनेगा, उसके बाद आईटीएल टूटेगा, ठीक है। और अगर पहले अब आईटीएल बनता है तो उसके बाद हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि आईटीएच टूटता है या आईटीएल टूटता है, ठीक है। जब मार्केट साइडवेज होती है तो बायस हमारे कंफर्म नहीं हो पाते, तो जिस वजह से हमें ये स्ट्रक्चर मैपिंग करनी पड़ती है, और स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद हमें अपने बायस का पता चलता है। तो मंडे जब मार्केट ओपन होगी तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि मार्केट आईटीएल तोड़ती है या आईटीएच तोड़ती है। तो अगर आईटीएच टूटता है तो ये लिक्विडिटी हंट हो सकती है, और उसके ऊपर एक यहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है 1 आवर का। तो चांसेस है कि मार्केट इस एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक तक आ जाए। ये एक पीओआई है अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए ये लिक्विडिटी है, और ये वीकली लो है, ये वीकली लो है। तो पॉसिबल है कि वीकली लो हंट हो जाए। तो
कल हम पहले यही चेक करेंगे कि मार्केट कैसे ओपन हो रही है, क्या करती है। मार्केट गैप अप ओपन हो रही है, अप साइड निकल रही है, डाउन साइड निकल रही है। जब तक वीकली लो या वीकली हाई नहीं निकलेगा तब तक हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। तो बेहतर यही होगा कि आप भी कोई ट्रेड ना करें, अभी कैपिटल को सेव करके चलें। और जब मार्केट हाई या लो की लिक्विडिटी स्वीप कर ले और डिस्प्लेसमेंट आने के बाद ही आप अपने ट्रेड को प्लान करें। अभी मार्केट साइडवेज है तो बेवजह ट्रेड करके अपना कैपिटल को वेस्ट ना करें। बेहतर यही है कि वीकली हाई निकले, वो भी टैप हो, डिस्प्लेसमेंट आए और कोई रिजेक्शन पैटर्न हमें दिखे तो तभी हम डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। और नीचे से वीकली लो स्वीप हो या यहाँ से वीकली लो स्वीप होने के बाद कोई अपसाइड के लिए हमें स्ट्रक्चर दिखे तो ही हम अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो मेरा व्यू था अभी जब तक वीकली हाई या वीकली लो नहीं निकलता तो साइडवेज है, मैं इसमें कोई ट्रेड नहीं करूँगा। सिर्फ मैं अपना ये स्ट्रक्चर मैप करूँगा। जैसे ये मार्केट की कैंडलें आगे बनना शुरू होंगी तो मैं इसमें ITL STL वगैरह मार्क करूँगा अपना। और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर या इसके नीचे निकलेगी तो उसके बाद ही स्ट्रक्चर को देख के मैं अपनी ट्रेड प्लान करूँगा। तो ये था मंडे की एनालिसिस। डेली मैं एनालिसिस डालता रहूँगा। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें और इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर लें। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, क्या कुछ क्वेश्चंस हो आपके माइंड में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। ठीक है।